कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहां पर हमने अभी पिछली वीडियो में 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। अब हम यहां पर जो 20 क्वेश्चन शेष रह गए उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो 21वां क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि बताइए कि कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं है, यानी कजरी वाराणसी संबंधित है या नहीं है पूछा गया। बिरहा कानपुर से, होली ब्रज से और नौटंकी हाथरस से, यानी इसमें कौन सा जो त्यौहार है वो किसी हाथरस से या फिर ब्रज से या कानपुर से संबंधित नहीं है, यानी नौटंकी हाथरस से संबंधित है या नहीं, होली ब्रज से संबंधित है या नहीं, बिरहा कानपुर संबंधित है या नहीं, फिर कजरी या वाराणसी संबंधित है या नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है उसके बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो बी, यानी बिरहा कानपुर से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया था कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हुआ, बिरहा, यानी बिरहा कानपुर से संबंधित नहीं है। बिरहा किस स्थान से संबंधित है इसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया है कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, बिरहा, यानी बिरहा कानपुर से संबंधित नहीं है पूछा गया था। जबकि होली ब्रज से संबंधित है, नौटंकी हाथरस से संबंधित है और कजरी वाराणसी से संबंधित है। ठीक है, तो इन्हें आप तीन याद करने की कोशिश कीजिएगा कि कजरी पूछा जाए तो वाराणसी संबंधित है, होली ब्रज से संबंधित है और नौटंकी हाथरस से संबंधित है, जबकि कानपुर से बिरहा संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, बी आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, यानी 22वां जो क्वेश्चन लिखा है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कर्मा महोबा संबंधित है या नहीं, धुरिया बुंदेलखंड से, धीवर कहार से और नटवारी पूर्वांचल से। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसके बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कर्मा महोबा से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो जबकि धुरिया बुंदेलखंड से संबंधित है, धीवर कहार से संबंधित है, नटवारी पूर्वांचल से संबंधित है। ठीक है, तो हम इन्हें तीनों याद करने की कोशिश कीजिएगा कि धुरिया बुंदेलखंड से संबंधित है, धीवर कहार से संबंधित है और नटवारी पूर्वांचल से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 23वां क्वेश्चन है कि कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है, यानी किससे कारागम के बारे में बात कर रहे हैं कि कारागम किससे संबंधित है। पूछा गया है कि जो कारागम है वो किस राज्य से संबंधित है, यानी केरल से संबंधित है या फिर तमिलनाडु से संबंधित है, फिर आंध्र प्रदेश से संबंधित है या फिर कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, तो याद रखना है तमिलनाडु से संबंधित है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लोक नृत्य यानी राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जो लोक नृत्य राहुला है वो किस स्थान में संबंधित है, यानी उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है, यानी पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है या फिर पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित है या फिर मध्य प्रदेश से मध्य क्षेत्र से संबंधित है या फिर बुंदेलखंड से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया है कि लोक नृत्य राहुला किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी बुंदेलखंड से संबंधित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लोक नृत्य राहुला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय किया जाता था जब हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके जाती थी, यानी जो यहाँ पर पूछा गया है कि गढ़वाल क्षेत्र का लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय किया जाता था जब हाल में ही विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके जाती थी, यानी पूछा गया है कि चौफला
या फिर चौफला है या फिर जागर है या फिर झुमेला या फिर धमड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर है उसके बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी यानी झुमेला। ठीक है, तो याद रखना है कि जब विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके जाती थी तो उस समय गढ़वाल क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य किया जाता था, झुमेला। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गिद्धा, गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है, यानी गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है वो किस राज्य से संबंधित है, यानी पंजाब से संबंधित है या फिर हिमाचल प्रदेश से या फिर हरियाणा से या फिर राजस्थान से। गिद्धा जो एक लोक नृत्य है उसके बारे में बात कर रहे हैं, एक नृत्य है, तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या ए यानी पंजाब से। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पंजाब से गिद्धा एक नृत्य है जो संबंधित है। ठीक है, तो आप यहाँ पर हमने 26 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब हम बात करते हैं कि डांडिया, यानी डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि डांडिया कहाँ से प्रसिद्ध है, गुजरात से या फिर असम से या फिर झारखंड से या फिर महाराष्ट्र से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है उसके बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो, गुजरात। ठीक है, तो याद रखना है, इसका हम राइट आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर ए है यानी गुजरात, यानी गुजरात से संबंधित क्या है, डांडिया, यानी डांडिया एक प्रसिद्ध नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है, यानी बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है, गामा पर या फिर होली पर या फिर नवाखानी पर या फिर दिवाली पर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी यानी होली पर आयोजित किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि होली पर बस्तर में कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डंडारी। ठीक है, तो याद रखना है कि आपको होली पर कौन सा त्यौहार बस्तर में आयोजित किया जाता है, डंडारी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे। यहाँ पर पूछा गया है कि देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो यहाँ पर ए दिया गया है कि पंडवानी या फिर पंथी नृत्य या फिर धनकुल या फिर ढोकरा नृत्य। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी यानी पंथी लोक नृत्य। ठीक है, पंथी नृत्य। ठीक है, तो याद रखना है कि जो देवदास बंजारे थे वो पंथी नृत्य से संबंधित थे, यानी पंथी नृत्य से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तेरा, पंताली, थेर, गीदड़ या फिर घूमर। तो इसका जो राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी यानी गीदड़। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य जो है वो क्या है, गीदड़। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नृत्य नाटक सूरदास एवं संक्रिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं, यानी 2 नृत्य यहाँ सूरदास और संक्रिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं। तो पूछा गया है कि भवाई से या फिर नट से या फिर भांड से या फिर पातर से। तो यहाँ पर जो नृत्य नाटक सूरदास और संकरिया हैं वो किस पेशेवर जाति से संबंधित रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसकी जो राइट आंसर है वो है डी यानी भवाई से संबंधित। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भवाई से सूरदास और संक्रिया संबंधित हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं 32 क्वेश्चन के बारे में, जो 32वां यहाँ क्वेश्चन दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है। तो भारतीय लोक नृत्य के बारे में पूछा गया है कथकली, गरबा, मोहिनीअट्टम, मणिपुर। ठीक है, मणिपुरी। तो यहाँ पर 4 नृत्य दिए गए हैं, कथकली, गरबा, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी। तो इसका जो राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है गरबा। ठीक है, तो याद रखना है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गरबा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर 33वां क्वेश्चन दिया गया है कि
निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है, यानी युद्ध से संबंधित कौन सा नृत्य है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, कथकली, मेघालय का बम्बू नृत्य, या फिर मयूरभंज का झाओ, या फिर पंजाब का भाखड़ा। तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा कि निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा संबंधित है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है वो बी, यानी मेघालय का बम्बू नृत्य। ठीक है, तो याद रखना है कि युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है, मेघालय का बम्बू नृत्य संबंधित है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं 34वां क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 34वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। यानी यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं कि नकल बिहार से, तमाशा उड़ीसा से, और अंकिया नाट यानी अंकिया नाट असम से, और वाद्य पंजाब से। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं कि नकल बिहार से संबंधित है, तमाशा उड़ीसा से। तो कौन सा सुमेलित है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, सी, यानी अंकिया नाट असम से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना है जबकि तीनों गलत है। नकल बिहार से संबंधित नहीं है, तमाशा उड़ीसा संबंधित, नकल तमाशा कहाँ संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित। ठीक है, वाद्य यंत्र पंजाब से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है कि अंकिया, हम यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे कौन सा संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंकिया नाट, यानी असम से संबंधित है। अब हम बात करते हैं जो 35वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर 35वां क्वेश्चन दिया गया है कि भाखड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। हरियाणा, ए नंबर हरियाणा है, बी चंडीगढ़, पंजाब सी, और गुजरात डी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाखड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी पंजाब से संबंधित। ठीक है, तो याद रखना है कि जो भाखड़ा है वो किस राज्य से संबंधित लोकप्रिय नृत्य है, पंजाब से संबंधित। ठीक है, तो याद रखना है, ऐसे आपसे पूछा जाए कि पंजाब का लोक नृत्य कौन सा है, लोकप्रिय नृत्य, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, भाखड़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो 36वां क्वेश्चन दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये पूछा गया है कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ठीक है, तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी जो बिहू लोक नृत्य है वो असम से संबंधित। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर हम जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और अक्सर आने वाली एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो 37वां क्वेश्चन दिया गया उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर 37वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चक्कार कुथू नृत्य किस विषय में निम्नलिखित में कथकों पर विचार कीजिएगा। तो यहाँ पर विचार कीजिएगा, पहला है कि यह चक्कार जाति द्वारा किया जाता है। चक्कार कुथू नृत्य निम्नलिखित में मतलब जो दिए गए कथन उन पर विचार करना है कि चक्कार जाति द्वारा किया जाता है, परंपरागत रूप से यह हिंदुओं के उच्च जातियों में नहीं देखा जाता है, या फिर म्याव संगीत वाद्य, या फिर इसका नाट्य रूप में कथामलम्ब है। इनमें से कौन सा सही है तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं कि 1 3 4 सही हैं, 1 2 3 सही हैं, या फिर 1 2 3 4 सही हैं, या फिर 1 2 4 सही है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो 1 3 और 4 सही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो पूछा गया है तो उसका जो राइट आंसर क्या होगा, 1 3 4 सही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में बात करें। तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिएगा, सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन कीजिएगा। ठीक है, तो यानी बिरहा ब्रज भूमि संबंधित है, रसिया बुंदेलखंड से, आला पूर्वांचल से, कजरी अवध से संबंधित है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर वो सी, यानी जो राइट आंसर है वो है आपका 3 1 4 से संबंधित है। इसे आप मिलान करने की कोशिश कीजिएगा कि 3 1 2 4 आप इन्हें मिलाइएगा तो इनका उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 39वें क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो यहाँ पर 39वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से पूछा गया है, यानी यहाँ पर बीदी, झोरा, तमाशा, राउत, कौन सा जनजातीय लोक नृत्य है जो
उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो बी यानी झोरा संबंधित कहाँ से, उत्तर प्रदेश से संबंधित। ठीक है, तो याद रखना है कि झोरा लोक जो जनजातीय नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंतिम क्वेश्चन लिखा हुआ है 40वां, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गरबा गुजरात से, मोहिनीअट्टम उड़ीसा से, यक्षगान कर्नाटक से। निम्नलिखित में मतलब कौन सा युग्म सही है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो है सी यानी 1 और 3 सही है, यानी गरबा गुजरात से संबंधित है और यक्षगान कर्नाटक से संबंधित, जबकि मोहिनीअट्टम उड़ीसा से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ का करेक्ट आंसर क्या हुआ, 1 और 3 सही है, यानी गरबा गुजरात से संबंधित और यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। यहाँ पर हमने कुछ 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे और नेक्स्ट एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ पर आपने याद करने की कोशिश कीजिएगा या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न सभी देखने को मिलते हैं। तो फिर हम एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।